क्या? चलो करेंगे अभी डिस्कस इस पे। चलो अब देखो उसी तरीके के जो क्वेश्चन है हमारे लास्ट जहां पे छोड़ा था वहीं से रिपीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है साइन थीटा इक्वल्स टू है 12/13। आपको प्रूव करना है क्या? 2 sin θ -3 cos θ अपॉन में 4 sin θ -9 cos θ। इसकी वैल्यू इवोल्यूट करनी है आपको। अब करना क्या है, अब एक तो हमारा प्रॉपर मेथड है उस तरीके से करेंगे, उसके बाद में तुम्हें इसकी ट्रिक बताऊंगा जिसे तुम इसे 1 मिनट से पहली टाइमिंग में खत्म कर दोगे क्वेश्चन को। तो पहले प्रॉपर तरीके से करते हैं। प्रॉपर क्या, हमारी ट्रिक थी P/H। अरे साइन क्या होता है? P/H होता है। तो इसका मतलब हमारी जो परपेंडिकुलर है वो कितना आ गया? 12x आ गया। और जो हाइपोटेनिस है वो कितना आ गया? 13x आ गया। हम जाएंगे अपने राइट एंगल ट्रायंगल पे। ट्रिपलेट मैंने आपको बता रखी है। मान लो ये ट्रायंगल है हमारा ABC, तो ये परपेंडिकुलर हुआ इस एंगल के हिसाब से, उसकी वैल्यू कितनी है? 12x है। और ये कितना है? 13। आपको बताया था ट्रिपलेट में कि अगर ये 13 है तो ये 5 और क्या होंगी? 12। और आज एक तुम बड़ी जबरदस्त ट्रिक भी सीखोगे पहले, लेकिन इस क्वेश्चन को कर लो। तो ये आ गया। लेकिन हमें यहां तो हमें ट्रिपलेट पता है, क्वेश्चन तुम्हें करना प्रॉपर ही पड़ेगा। क्या? इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनिस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर? बेस का स्क्वायर। अरे यही तो है। चलो हाइपोटेनिस हमारा कितना है? हाइपोटेनिस है 13x। तो 13x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है? 12x और प्लस क्या आ जाएगा हमारा? बेस का स्क्वायर। तो 13x का स्क्वायर 169 और यहाँ पे 144x स्क्वायर इज इक्वल्स टू में बेस का स्क्वायर। क्लियर है? कितना बचा? 25। 25x स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर। तो ये कितना हुआ? 5x स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर। तो आपकी बेस की वैल्यू कितनी आ गई? लेकिन ट्रिपलेट से हमें पता था कि ये 5x होता है। अब हमें देखना ये है कि हमें किसकी वैल्यू इवोल्यूट करनी है। तो हमें जो वैल्यू निकालनी थी वो इसकी निकालनी थी। तो आपको देखना क्या है कि उसमें कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज हो रहे हैं। तो कौन सा यूज हो रहा है? एक साइन एक कोस। साइन हमारे पास है, हम क्या निकाल लेंगे? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है? पी यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनिस। बी की वैल्यू 5x, एच की वैल्यू 13x। x क्या हो गया? तो कॉस थीटा कितना आ गया? 5/13। अब हमें कुछ नहीं करना, जो हमें प्रूव करना था वहां पे वैल्यू रख देनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये रहा प्रूव करने वाली वैल्यू। प्रूव करने वाली जो हमारी वैल्यू है उसको देखो क्या था। तो वो जो वैल्यू हमारी आएगी 2 साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको? 12/13 -3 कॉस थीटा कितना है हमारा? 5/13। अपॉन में क्या है? 4। और साइन थीटा, साइन थीटा कितना है? कहां गया? 12/13 और -9 5/13। भाई एलसीएम सेम है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई। 12 दूनी 24 -5 और एलसीएम तो कट ही जाएगा। एलसीएम तो कट ही जाएगा। 12 चौक 48 और 9 पंजे 45। 9 पंजे 45। 24 में से 15 गए, कितना बचा? 9 बचा। और 48 में 45 गए, 3 बचा। 3 तिया 9। तो आंसर कितना आ गया? 3। यही हमसे क्या था, उसने पूछा था। अब ये है हमारा 10th क्लास का प्रॉपर तरीका। इसे नोट करो, उसके बाद देखो किस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा मिनटों सेकंडों में अगर आपका आता है। और इस तरीके का क्वेश्चन बनता है एनडीए में, एयरफोर्स में, बाकी भी जो ये टीजीटी यूपी टेट वगैरह के क्वेश्चन है सभी में आता है। स्पीड से नोट करना एकदम।
हो गया, इतना तो क्लियर है। अगर तुम्हें आ रहा है कुछ कि हाँ इसमें क्या ट्रिक लगा सकते हैं हम, पहला तो ट्रिपलेट ही है, इतना वर्क तो वैसे ही खत्म हो गया। ठीक है ना, हाँ वो तो फिर पता ही चल गया, यही आसान तरीका है। चलो और भी दिखाते हैं कि क्वेश्चन देखा और खत्म। देखो जब भी ट्रिपलेट बन रही हो, जैसे ही हमने साइन देखा 12 13 हमको ट्रिपलेट पता चल गया, तो अगर कभी साइन थीटा की वैल्यू 12/13 है तो कोस थीटा 100% 5/13 होगा, और अगर साइन थीटा 5/13 है तो कोस थीटा 12/13 होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर बेस में चेंज होता है। तो इसका मतलब आज के बाद हमें ध्यान रहेगा क्या कि साइन जो होता है अगर 12/13 है तो कोस कितना होगा 5/13, बस सीधी वैल्यू रखते 2 इंटू 12/13 माइनस 3 इंटू 5/13 अपॉन में 4 इंटू 12/13 माइनस 9 इंटू 5/13। एलसीएम दिखाई दे रहा साफ, 12 दूनी 24, 5 तिया 15, 12 चौक 48 और 9 पंजे 45, ऊपर बचा 9 नीचे बचा 3, 3 तिया 9, आंसर आ गया 3। 15-20 सेकंड लगेंगे क्वेश्चन को खत्म करने में, समझ में आ गया। तो तुम ट्रिग्नोमेट्री की इसी एक्सरसाइज में दो तरीके सीख चुके हो, अगर टेन थीटा की वैल्यू दी है या कोट थीटा की वैल्यू दी है और आपसे क्वेश्चन आपको साइन कोस में ही दिया है, तो आपको बताया था अगर टेन दिया हो तो साइन को कोस कॉमन ले लो, और कोट दिया है तो साइन कॉमन ले लो। और दूसरा तरीका आपको पता चल गया, साइन अगर 12/13 है तो कोस 5/13 है, और ये हर एक ट्रिपलेट में वर्क करेगा। जैसे हमारी एक ट्रिपलेट और थी, कौन सी थी, 3 4 5, तो अगर 5/13 है तो नहीं 5 तो कंफर्म है, हाँ अगर 5/13 नहीं, क्या होती है ट्रिपलेट 3 4 5, तो 5 तो फिक्स है। अगर साइन की वैल्यू 3/5 है तो कोस 4/5 होगा, और अगर कोस 4/5 है तो साइन 3/5 होगा। समझ में आ गई बात, ये चीजें आपको अप्लाई करनी है, एक क्वेश्चन एनडी में बनता है इससे, समझ में आ गई बात। चलो तुम्हारा वर्क क्या है कि आपको 10th क्लास का प्रॉपर तरीका देखना है, लेकिन साथ साथ में ये ट्रिक जो है लिखते हुए चलना है कि हाँ भैया ने ये बताया था, क्योंकि अभी तुम्हें याद है, उसके बाद जब तुम करोगे दोबारा तो भूल जाओगे। तो ये ट्रिक तुम्हें याद होनी चाहिए कि हाँ किस तरीके से हमें ये चीजें अप्लाई करनी है, ठीक है। चलो और देखो, अब मतलब जितने भी इससे आगे के क्वेश्चन है सब में यही वर्क है कि वो हमको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दे देगा और बाकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को देके कहेगा इवोल्यूट करो या प्रूफ करो। तो सबका वही मेथड है कि दो वैल्यू दी है, तीसरी वैल्यू निकाल लो, और जो जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दिए हैं उनकी वैल्यू फाइंड कर लो, और उसके बाद हमारी क्या है कैलकुलेशन है। तो तुम्हें ये क्वेश्चंस करने हैं, जो भी क्वेश्चन तुमसे नहीं होगा वो तुम मेरे से पूछ लोगे, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारी कैलकुलेशन है, इसी के अंदर पूरी उसके भी क्वेश्चन इंक्लूड है एनसीईआरटी वाले भी, तो वो सारे तुम्हें कर लेने हैं, ठीक है। जो भी इसमें तुमसे नहीं होगा वो मैं बता दूंगा। चलो चलो एक क्वेश्चन है इसमें 24 में क्या कह रहा है ये, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। 24 में कह रहा है आपसे कि x की वैल्यू मैंने आपको दे दी, कितनी दे दी, कोसेक a प्लस कॉस ए, ये दे दिया, और y मैंने आपको दे दिया कोसेक a और माइनस कॉस ए, ये दे दिया। आपको प्रूव करना है क्या, 2/x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर इजिकल्स टू में क्या करना है 1 करना है। क्लियर बात है, किस तरीके से क्वेश्चन को करना है हमें दिख गया कि भाई इधर वैल्यू रखनी है और इधर 1 लेके आना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू 1 प्रूव करनी है। क्या यूज हो रहा है, x प्लस वाई, यहां क्या यूज हो रहा है x माइनस वाई, इसका मतलब एक बार इसको ऐड करना चाहिए और एक बार इसको सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। तो जब मैं करूंगा क्या कि भाई x प्लस वाई, तो मैंने x प्लस वाई निकाला, तो क्लियर है कोसेक से कोसेक कैंसिल हो जाएगा, कोसेक ए कितना आ जाएगा 2 कोसेक ए वैल्यू आ जाएगी। तब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा x माइनस वाई
तो हमारा क्लियरली है cosec a कैंसिल हो जाएगा, cos a कितना हो जाएगा 2 cos a हो जाएगा। अब मैं क्या लूंगा लेफ्ट हैंड साइड लो और बस वैल्यू रख दो। देखना 2 अपॉन x प्लस वाई कितना है 2 cosec a और ऊपर क्या है होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई कितनी वैल्यू है 2 cos a, तो 2 cos a अपॉन में कितना है 2 है का होल स्क्वायर 2 से 2 cos 1 अपॉन cosec a का होल स्क्वायर आ गया यहाँ पे cosec स्क्वायर a और यहाँ क्या आ गया आपका cos स्क्वायर a। अरे यही तो आ गया। चलो अब क्या करना है कि भाई 1 अपॉन cosec स्क्वायर हमने क्या पढ़ा था, क्या होता है sin स्क्वायर a होता है और ये क्या होता है cos स्क्वायर a होता है और ये होती है हमारी आइडेंटिटी जो लास्ट एक्सरसाइज में आएगी, जिससे आपको ध्यान रखना है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की जो वैल्यू होती है वो हमारी क्या होती है 1 होती है। इसका प्रूफ वहीं बताऊंगा मैं कैसे 1 होती है, क्यों होती है, रीजन क्या है, कहां से आई, वो सारी चीज मैं यहां पर तुम्हें बता सकता हूं। समझ में आ गई, नोट करो। हो गया, देखना। अच्छा अभी फिलहाल आपको ये आइडेंटिटी बस याद रखनी है कि हाँ साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1 होती है। इसके जो कैसे आई, इसका प्रूफ क्या है वो हम लास्ट एक्सरसाइज में बात करेंगे इसकी पूरी डिटेल में। फिलहाल याद रखना है 3 आइडेंटिटी होती है, 3 में से फर्स्ट वाली आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। चलो इसी पे एक क्वेश्चन है 28, बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। 28 में क्या कह रहा है कि रूट 3 tan थीटा, क्वेश्चन नंबर है 28, रूट 3 tan थीटा इक्वल्स टू 3 साइन थीटा। आपको वैल्यू भी फाइंड करनी है किसकी, साइन थीटा की, लेकिन किसमें अलजेब्रा में, है ना, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आना चाहिए। तो कैसे करोगे बताओ। आपने सिखा था कि भैया अब एक चीज और ध्यान रखना, हमेशा क्वेश्चन को साइन कोस में सोल्व करना है और वैसे भी हमें आंसर साइन कोस में चाहिए। तो tan थीटा को मैंने आपको बताया था कि अगर हमें tan थीटा को कन्वर्ट करना हो किसमें, साइन और कोस में, तो फॉर्मूला क्या लिखाया था, tan थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कोस। तो रूट 3 tan थीटा की वैल्यू आ गई साइन थीटा अपॉन में क्या कॉस थीटा इक्वल्स टू 3 साइन थीटा। साइन थीटा हमारा क्या हो गया कैंसिल, बोलते हैं हम क्या हो गया कैंसिल, लेकिन मैथ्स में कैंसिल जैसी कोई चीज नहीं होती। क्या करते हैं कंपेयर करेंगे तो साइन थीटा से साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी कैंसिल। हम बोलते हैं कैंसिल लेकिन हो रहा क्या है कंपेयर। कैसे कंपेयर हो रहा है कि भाई देखो रूट 3 कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा इक्वल्स टू 3 इंटू साइन थीटा। इधर साइन थीटा का कोफिशिएंट कितना है रूट 3 कॉस थीटा है और इधर कितना है 3 है। ये एक्चुअल में करेक्ट तरीका है मैथ्स का, लेकिन हमें आदत पड़ी है और 10th 12th तक कोई हम नंबर्स ही पढ़ते हैं, तो रूल्स का उल्लंघन खूब दबा के करो, कोई टेंशन नहीं है। नहीं तो हर एक चीज मैथ्स में रूल के अकॉर्डिंग ही जाएगी। जैसे बताना तो मुझे, चलो मुझे ध्यान ही आ गया तो मैं रुकू तो नहीं बताने से। अगर x प्लस वाई है, नहीं अगर y प्लस एक्स है, ये लिखा है y प्लस एक्स, तुम इसे बहुत जल्दी कन्वर्ट करते हो x प्लस वाई में।
करते हो? क्यों? देखने में अच्छा लगता है। y प्लस एक्स में मजा नहीं आ रहा, x प्लस वाई में मजा आ रहा है। लेकिन क्या ये सही है? इनको आज तक तो सही आया आंसर, लेकिन ये क्या है, ये रूल नहीं है, क्योंकि नंबर्स में कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर्स तुम्हें एक अभी लो में तुम्हें पढ़ाऊंगा, 10th में नहीं है लेकिन पढ़ाऊंगा। एक लो होता है हमारा कॉम्यूटेटिव लो, उसका मतलब होता है क्रम विनिमय नियम, यानी कि क्रम बदलने पे, उनकी जगह बदलने पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसको हमारे जो नंबर्स हैं वो कॉम्यूटेटिव लो को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। लेकिन हर एक मैथ्स का चैप्टर उसको फॉलो करे वो जरूरी नहीं है। तो ये अकॉर्डिंग टू कॉम्यूटेटिव लो हुआ है कि y प्लस एक्स हमारा किसके इक्वल हो सकता है, x प्लस वाई के। लेकिन सब जगह ये चीज अप्लाई हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि 10th 11th 12th तक नंबर्स पढ़ते हैं और नंबर्स इसको फॉलो करता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब मैथ्स में हर एक चीज किसके अकॉर्डिंग चलेगी, रूल के अकॉर्डिंग चलेगी। जैसे एक एग्जांपल और सुन लो, अगर मैं चलो यही कर दूं 5 एक्स प्लस वाई इजिकल्स टू एक्स प्लस जेड, जेड कर दो क्योंकि तुम फिर एक्स प्लस वाई को उड़ा दोगे, और इंटू में 5 लिख दिया। क्या 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा? क्यों करे नहीं तुमने आज तक, करा है? क्यों नहीं होगा भाई? 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग कि बिना रूल के? बताओ तो रूल क्या है। तो हमारे दो लो होते हैं, एक लो होता है लेफ्ट कैंसिलेशन लो और एक होता है राइट कैंसिलेशन लो। कहने का मतलब क्या है, लेफ्ट वाली चीज लेफ्ट से कैंसिल होगी और राइट वाली चीज राइट से कैंसिल होगी। एक्चुअल में इसे ठीक करने का तरीका क्या है, पहले हम कॉम्यूटेटिव लो ही लगाएंगे कि भाई अगर एक्स वाई प्लस एक्स है तो एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। इसका मतलब मैं इसको 5x प्लस जेड लिख सकता हूं अगर ये कॉम्यूटेटिव लो को फॉलो करती है तो। फिर यहां ये 5x प्लस वाई था, अब मैं क्या लगा दूंगा, लेफ्ट कैंसिलेशन लो, तो इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तब ये हमारी वैल्यू इक्वल आएगी। लेकिन हमें रूल्स ना पढ़ाए ना हमें फॉलो कर दे तो हम तो ऐसे ही उड़ा दें। तो एक चीज तुम्हें भी दिमाग में बैठा लेनी है, मैथ्स में हर एक चीज क्या है, रूल्स है, बिना रूल के कुछ नहीं होता। तो वही चीज है यहाँ, बोल सकते हैं दिखा सकते हैं 10th में, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन एक्चुअल में कंपेयर होती है ना कि कैंसिल। समझ में आ गई ना बात? चलो अब जैसे यहां भी कायदे में कंपेयर है, 5 का कोफिशिएंट x प्लस वाई है और इधर 5 का कोफिशिएंट कितना है, x प्लस जेड है। समझ में आ गई ना बात? चलो देखो अब यहां पे आ जाओ इसमें, तो ये √3 आ गया, तो इसका मतलब 3 इधर आ जाएगा, कोस उधर पहुंच जाएगा, तो आ जाएगी √3/3 इक्वल्स टू कॉस थीटा। √3 से इसे कैंसिल करोगे तो 1/√3 आ जाएगा कॉस थीटा में, क्योंकि 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, यही तो आएगा। तो हमारी वैल्यू आ गई कॉस थीटा की 1/√3। आपको कॉस थीटा फाइंड करना था कि साइन थीटा करना था? साइन कैसे करें, दो तरीके हैं, या तो हम फिर से ट्राइंगल का यूज करें, कॉस थीटा दे दिया 1/√3, तीसरी साइड निकाल लेंगे, साइन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, या हम किसकी हेल्प ले सकते हैं, आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी अभी अभी आपने क्या सीखी कि भैया होता क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो अब मुझे साइन की चाहिए तो मैं कोस को उधर लेके जा सकता हूं, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या साइन थीटा की वैल्यू तो फिर क्या आ जाएगी, अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अरे क्लियर है कि नहीं है? चलो वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। देखना कैसे, साइन थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी थी, 1/√3, तो 1/3 आ जाएगा। 3 1 या 3, 3 में से 1 गया, कितना बचा, 2/3। इसका मतलब साइन थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है, √2/3। समझ में आ गया क्वेश्चन? नोट करो। अब तुम्हें लग रहा होगा कि हाँ अब मैथ्स की ना तुम बिल्कुल जरा जरा सी चीज पे फोकस करोगे, एक एक चीज तुम्हें पता चलेगी। तुम्हें भी लगेगा 9th में भी भैया से ही पढ़े थे, 10th में भी भैया से ही पढ़ रहे हैं, ये तो 360 डिग्री घूम गया। देखो 9th में भी तुम लोगों ने एक्स्ट्रा चीज सीखी थी, 10th में तुम कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा चीज सीखोगे।
अपने जो भी तुम्हारे रिलेशन में कहीं दूर से दूर तक भी कोई बच्चा 10th क्लास में है, वहां तक वीडियो को शेयर करो। तुम्हारे मित्र हैं उन्हें शेयर करो, जिससे कि उन्हें भी हेल्प मिले। हो गया नोट? एक बार देखो इसे 2 मिनट। हाँ जी, बैग नहीं लेके आए? कैसे कर रहे? जो जब पढ़ के जाइए, एक दो बच्चा और आएगा। बेसिक बेसिक तो किताब की जरूरत क्या, आज तो बेसिक ही पढ़ाऊंगा मैं। वो बाकी कहाँ है? मलिक वलिक, और ये अनुराग वनुराग, और ये अश्वनी पसवनी। अनुराग तो बाहर जाएगा, और वो अश्वनी। बाकी और चिल्ले। वरुण कौन सा? अरुण वरुण जो में थे? नहीं यार, वो मंगलवार। अच्छा अच्छा। अच्छा, नो बताओ, फिजिक्स सोनू सर से ही पढ़ोगे या कैसे? नहीं मतलब ये आए थे अनुराग मेरे दौरे, तो ये कह रहे थे। हाँ, तो अभी मगर मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी सोनू गुरु से भी बात है। तो तुम्हारी है कि तुम्हें किससे पढ़ना है। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, नहीं इनसे तो मेरी अभी कोई ऐसी बात नहीं, तो किससे बात मत करिए इस बारे में अभी, क्योंकि वो नहीं। तो मगर भाई मैं पहले अपने सारे बाल को सब छुआ, सोनू गुरु जी की परमिशन है, उसके बाद में देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। सोनू ऐसे पढ़ेंगे ना बस, तो फिर कोई टेंशन ही ना है। तो देख ले, आज पढ़ता हूँ पढ़ लो, नहीं तो कल बाड़क से तो जो भी बच्चे हैं कॉन्टेक्ट में उन्हें बोल देना। और ऑनलाइन चलेंगी क्लास, अब क्या तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बजाओ, जो समझ में ना आ जाए दोबारा देखो। ठीक है? 11वीं में तो यार तुम भी ऐसे ही थे, हम भी ऐसे ही थे हल्के में। कोई बात नहीं, अब 12वीं को तो दबा के चल रहा है, 10वीं चल रही दबा के, ऐसे 12वीं चले हैं। मैं तो 11वीं का, मैं तो 11वीं का कुछ देखो, 12वीं में देखो। चल आओ कल से फिर, हैं मैं पढ़ा लूँ बाल को, वो लाइव भी चल रहा है। हाँ 5 मतलब टाइम अभी चेंज कर देंगे। सोनू सर से भी बात हुई है मेरी, पथुल्ली से भी कुछ बच्चे आएंगे, 10 बजे टाइम दिया शायद उन्होंने। केमिस्ट्री का भी बता दूंगा मैं। योगिंदर सर आएंगे, नहीं तो फिर अनुराग पढ़ाएगा, नहीं तो त्रिशपाल मास्टर जी, देखते हैं जो भी है। हैं उनकी कर लें, चलो तो देखते हैं, बताते हैं ना। हो गया भाई, चलो नेक्स्ट देखो। पीछे लगे बैठ जा। क्या? चलो देखो, अभी तुम्हें भी क्या करना है कि पढ़ने में बिल्कुल जल्दबाजी नहीं मचानी। जैसे मैं तुम्हें धीरे धीरे एक एक चीज समझा रहा हूँ ना, तुम्हें भी बिल्कुल इतनी ही तरीके से क्लियर होनी चाहिए सारी चीज, एक एक मतलब बिल्कुल आफत में सोल्व नहीं करने क्वेश्चन, बिल्कुल एकदम समझ समझ के। यानी कि अभी इतना टाइम नहीं है कि चीज को प्रैक्टिस, दो तरीके हुए पढ़ने के, एक प्रैक्टिस कर ली तो क्वेश्चन आ गया, दूसरा एक समझ लिया। तो अगर तुम क्वेश्चन को यहाँ कर लिया, घर जाके निकाल लिया, फिर निकाल लिया, वो तुम्हारी प्रैक्टिस हो गई और वो एक तरीके से तुम्हें रट गया। लेकिन अभी तुम्हें वो काम नहीं करना चाहते, अभी तुम्हें फोकस जो करना है ज्यादा किस पे करना है, बिल्कुल समझने पे, एक एक पॉइंट को समझने पे, और खुद से भी जाके फिर कोशिश करनी है। और भी जो एक्स्ट्रा चीजें हैं उन पे भी तुम्हें फोकस करना है। समझ में आ गई ना बात? दूसरी एक चीज और, इसके बाद ऑप्शन दिए हैं आर एस अग्रवाल में भी, वे सारे तुम्हें सोल्व करने हैं जो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन है। दूसरा मैं तो बुक बता दूंगा ट्रिग्नोमेट्री के बाद में कौन सी बुक लेनी है। केस स्टडी इस बार हम साथ में करते हुए चलेंगे, हर एक चैप्टर की केस स्टडी हम डिस्कस कर लेंगे। जैसे हमारे ट्रिग्नोमेट्री हो गई, तो ट्रिग्नोमेट्री जैसे ही जिस दिन खत्म होगी उसी दिन हम डिस्कस करेंगे किस पे, केस स्टडी पे, है ना। और टेस्ट हो जाएगा उसके बाद तुम्हारा दो तरीके से, एक प्रॉपर वाला और एक ऑप्शन वाला, ऑब्जेक्टिव वाला।
दोनों ही तरीके का टेस्ट होगा, पहले अपना वही प्रॉपर वाला, उसके बाद ऑब्जेक्टिव वाला, जिससे कि तुम्हें सारी चीज क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो चलो अब जो है इसके क्वेश्चन तुमको कर लेने हैं, जो एक दो क्वेश्चन नहीं होगा वो बाद में कल कर लेंगे। अब हमारा नेक्स्ट है जो एनसीईआरटी में नेक्स्ट मान लो पॉइंट है और आरएस में नेक्स्ट चैप्टर है, जो है हमारा एंगल्स के बारे में। यानी कि वैसे तो साइन कोस टेन के बाद कोई भी एंगल आ सकता है, लेकिन यहां हमें कुछ प्रॉपर एंगल्स की वैल्यू को याद करना है और उसी पे हमें क्वेश्चन करना है, जिसको हम बोलते हैं साइन ट्रिग्नोमेट्री टेबल। तो हम कुछ पर्टिकुलर एंगल्स हैं, उन एंगल्स की वैल्यू को हम क्या रखेंगे, याद रखेंगे। और वो टेबल दी है, अब मैं उसको तुम्हें बनाने की एक ट्रिक सिखाऊंगा, जिससे तुम्हें याद करना जो है वो थोड़ा इजी है। समझ में आ गई बात? चलो देखो, और वो आज का लास्ट टॉपिक है टेबल साइन। तो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशो आपने पढ़े थे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, ठीक है। यहां कुछ पर्टिकुलर एंगल्स हैं जिन्हें हमें याद रखना है। वो क्या है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और हमारा क्या 90 डिग्री। इसके बाद के एंगल 180 तक अपने आप याद हो जाएंगे, वो बाद की बात है, बाद में डिस्कस करेंगे। वैसे तो साइन की वैल्यूज भी कैसे आएंगी वो भी है, लेकिन अभी आपको उतना डीप में नहीं जाना। सिर्फ मेरा कहना इतना है कि आप साइन की वैल्यूज को याद करना है, बाकी पूरी टेबल साइन की हेल्प से ही बन जाएगी। कैसे बनेगी देखना। साइन 0 0 होता है, ये बात हमको याद रखनी है, बहुत इजी है। साइन 0 0, 0 के बाद हाफ आता है, तो साइन थीटा का 30 की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1/2 हाफ हो जाएगी। अब 2 को लग रही है धूप, गर्मी चल रही है, तो उसे चाहिए क्या, कैप। कैप, तो कैप का मतलब रूट, यानी कि साइन 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√2। अब 2 के बाद तो क्या आता है, 3 आता है। 3 कहा, मुझे भी धूप लग रही है, तो क्या आ गया, √3 और अपॉन, क्योंकि अब ऊपर तो छतरी लगी है तो नीचे बिना रूट के आ जाएगा, तो √3/2। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। क्वेश्चन मार्क, क्या भैया साइन की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं होती है? तो नहीं होती है। कितना भी बड़ा एंगल ले लें, कितना भी बड़ा एंगल, कुछ भी दुनिया का 1 लाख साइन, 1 लाख डिग्री, उसका भी 1 से ऊपर वैल्यू नहीं जाएगी। इसका मतलब एक नॉलेजेबल बात पता चल गई, जो 11th 12th में थी और आगे बहुत यूज करेंगे, कि साइन की वैल्यू सिर्फ 0 और 1 के क्या होती है, बीच में होती है। 0 होती है, 1 होती है, या उसकी बीच की वैल्यूज होती है। इससे बड़ा या इससे छोटी वैल्यू नहीं जाएगी। समझ में आ गई बात इतनी। बाकी इसका ग्राफ रेंज की भी बात करेंगे कि भैया क्यों नहीं जाती है, हर चीज का रीजन है। 0 से कम क्यों नहीं जाएगी, 1 से ज्यादा क्यों नहीं जाएगी, वो पूरी ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट होने के बाद, जिसे हम पढ़ेंगे साइन थीटा का ग्राफ। ग्राफ में पढ़ेंगे कि इसकी रेंज क्या है, रेंज ही तो बताएगी वैल्यू कहां से कहां तक है। चलो अब फिलहाल हम टेबल की बात करते हैं। एंगल्स की जब बात चलती है तो साइन और कॉस आपस में भैया भैया होते हैं। भैया भैया का मतलब, जैसे तुम बचपन में, मतलब जैसे निहारिका है, बड़ी लड़की है अपने घर पे, तो इसके मामा ने खिलौने दिए खेलने के लिए, अब इसका भैया हुआ, तो फिर उन्हीं से काम चलाना पड़ेगा पुरानों से, यानी कि अदला बदली हो जाएगी। तो वही काम यहां है, साइन और कॉस, टेन और कॉट, सेक और कोसेक, ये एंगल में इनकी वैल्यूज आपस में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है, चेंज। तो इसका मतलब जो साइन की वैल्यू है वो कोस की होंगी, लेकिन कैसे, उल्टी होके, यानी कि इधर से इसको घुमा देंगे, ये आ जाएगा 1, ये √3/2, ये 1/√2, ये क्या 1/2, और ये क्या आ गया हमारा 0। समझ में आ गई बात भैया? अभी अभी आपने एक चीज रिपीट करी थी, क्या, कि टेन थीटा तो इक्वल होता है किसके, साइन अपॉन कोस के। इसका मतलब अगर कोस थीटा से साइन थीटा को क्या कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, तो किसकी वैल्यू निकल के आती है, टेन की। इसका मतलब तो इससे अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो मेरी वैल्यूज निकल जाएंगी किसकी, टेन की। तो 1 से 0 को डिवाइड करोगे तो 0, 2 से 2 कैंसिल हुआ, कितना बचा, 1/√3, पूरा पूरा कैंसिल हुआ तो कितना बचा, 1, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो कितना बचा, √3, और 0 से किसी को डिवाइड करते हैं तो आता है इनफाइनाइट, नॉन डिफाइंड। आप डिफाइंड नहीं कर सकते, 1/0 को डिफाइंड नहीं कर सकते। 0/1 तो क्या होता है, 0 होता है, लेकिन 1/0 क्या है, इनफाइनाइट है। समझ में आ गई? कुछ चीजें होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स।
इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स वे होती हैं जिनकी वैल्यूज फाइंड नहीं की जा सकती, जैसे 0/0 नॉट डिफाइन, डिफाइन कर दोगे। इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट डिफाइन कर दोगे। 0 की पावर इनफाइनाइट डिफाइन कर दोगे। इनफाइनाइट की पावर इनफाइनाइट डिफाइन कर दोगे। ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स है। इनका हल्का सा इंट्रोडक्शन 11th में है और प्रॉपर तरीका बीएससी या बीटेक में पढ़ोगे। वक्त की बात को छोड़ दो, फिलहाल यहां आ गया, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमने तो एक चीज सीखा था भैया जब आपने स्टार्टिंग में पढ़ाया था, tan तो कोट का उल्टा होता है। अब अभी को उल्टा करना हो तो क्या करें, टांग ऊपर सिर नीचे। इसका मतलब tan की वैल्यूज को क्या कर दे, इनकी टांग ऊपर और सिर नीचे, उल्टा कर दो। उल्टा मतलब 0 को उल्टा, फिर से 1/0 और 1/0 तो क्या होता है, इनफाइनाइट। एक तरीका तो ये हो गया। या भैया आपने अभी तो बताया था tan और कोट तो उल्टे होते हैं, घुमा दो गाड़ी। तो यहां आ गया इनफाइनाइट √3 1 1/√3 0। क्लियर? किस पे आ गए, sec थीटा पे। तो sec का कुछ याद आ रहा, क्या था, कोस का उल्टा। कोस का उल्टा क्या, तो तुरंत इसकी वैल्यूज को उल्टा कर दो, करो जल्दी जल्दी। 1 का उल्टा 0, उल्टा मतलब 1 में ले जाते हैं उन चीजों को, तो 1/1 1। इसको उल्टा करोगे 2/√3, इसको उल्टा करोगे √2, इसको उल्टा करोगे 1 का उल्टा, फिर से 1/0 और 1/0 इनफाइनाइट। अब इसकी वैल्यू निकालने के दो मेथड। पहला मेथड साइन के उल्टे होते हैं, या ये तो भाई है इसका, भाई ये तो छीन लो इसके खिलौने, √2 2/√3 और क्या आ गया 1। समझ में आ गई? ये हमारी टेबल है, ये बनाने का मेथड है। लेकिन जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आपको याद होनी चाहिए, यानी कि आपके पास 1 वीक का टाइम है, आपके बिल्कुल ऐसे याद होनी चाहिए कि मैं कहूं sec 30 तो तुम्हें वैल्यू बतानी है कि क्या वैल्यू आएगी। याद कैसे होगी, बहुत इजी है। साइन कोस की वैल्यू याद होते ही याद हो जाए। जैसे सबसे पहले 45 की याद करो, जो साइन 45 वही कोस 45, जो tan 45 वही कोट 45, और वही जो sec है वही क्या है, cos sec है। और बहुत आसान है, याद हो गई। tan 45 1 होता है, cot 45 भी 1 होता है। वे 1/√2 होता है, cos भी 1/√2 होता है। उसी का उल्टा होता है तो दोनों की वैल्यू क्या आ गई, √2 हो गई। अरे याद हो गया ना। ऐसे ही फिर साइन की वैल्यू तो हमें याद करनी है। ऐसे sec तो तुरंत निकाल सकते हैं। जैसे मान लो मैंने कही sec 30, तो तुम्हारे यहाँ दिमाग में आना चाहिए cos 30, cos 30 √3/2, तो ये कितना हो गया 2/√3। दिमाग में सोल्व हो जाएगी, 2-3 बार लिख के बनाओगे, याद हो जाएगी। समझ में आ गई? नोट करो, इससे आगे का डिस्कशन चलेगा कल।